ओम शांति सभी को। क्या आपको लगता है कि पूरे 24 घंटे बिना गुस्सा किए, बिना परेशान हुए और बिना किसी मानसिक दर्द के गुजारे जा सकते हैं? अक्सर हम कहते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, लेकिन आज हम समझेंगे जिनसे आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं, गुलाम नहीं। दुनिया में परिस्थितियाँ कभी हमारे हिसाब से नहीं होंगी, लोग हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारे बच्चे हमेशा हमारी बात नहीं मानेंगे। अगर हमारी खुशी परिस्थितियों पर टिकी है तो हम कभी खुश रह नहीं सकते। हमें यह समझना होगा कि परिस्थिति बाहर है, लेकिन मन की स्थिति मेरे हाथ में है। अपने व्यवहार का चुनाव करें। अगर कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है तो हम भी वैसा करने लगते हैं, लेकिन यदि हम भी गलत व्यवहार करते हैं तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। सामने वाला व्यक्ति संस्कारों से बीमार हो सकता है, जैसे किसी को बुखार हो, हमें उसकी बीमारी का इन्फेक्शन। गुस्सा खुद नहीं लेना है, बल्कि शांत रहकर उसका ध्यान रखना है। आप चम्मच और नींबू के उदाहरण से समझिए। जैसे आप बचपन में नींबू और चम्मच की रेस खेलते थे, वैसे ही जीवन एक रेस है। आप जीवन की रेस में फर्स्ट आए, पैसा शोहरत कमा ले, लेकिन अगर आपके चम्मच से खुशी का नींबू गिर गया तो आप जीत कर भी हार गए। सफलता वही है जिसमें मन की शांति बनी रहे। आज हम 24 घंटे का उपवास रखने का संकल्प करते हैं। जैसे हम खाने का व्रत रखते हैं, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स का अर्थात नकारात्मक विचारों का व्रत रखेंगे। अगले 24 घंटे के लिए खुद से वादा करें, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं शांत रहूँगा, मैं अपनी खुशी का गिलास खाली नहीं होने दूंगा। आप अपने मन को इन शक्तिशाली मंत्रों से सुशोभित करें, जैसे उनका व्यवहार उनका है, मेरा व्यवहार मेरा है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर आप भी अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देकर थक चुके हैं, किसी ने कुछ बुरा कहा और आपका पूरा दिन खराब हो गया। आज हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन हकीकत यह है कि सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। हमें परिस्थिति और मन की स्थिति के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। परिस्थिति वो है जो बाहर हो रही है, जैसे ट्रैफिक, ऑफिस का काम, लोगों का गुस्सा। मन की स्थिति वो है जो अंदर हो रही है। क्या सूरज रोज हमारी मर्जी से निकलता है? नहीं ना। क्या लोग हमारी मर्जी से चलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी शांति को उन चीज़ों पर क्यों टिकाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? परिस्थिति बाहर है, लेकिन प्रतिक्रिया हमारे अंदर है। अगर घर में किसी को बुखार हो तो क्या हम करते हैं? हम उसका ध्यान रखते हैं या खुद भी चादर ओढ़ कर लेट जाते हैं? ये अपने अपने संस्कार होते हैं। संस्कारों की बीमारी सबको अलग अलग होती है। जो व्यक्ति चिल्ला रहा है या नफरत फैला रहा है, वो असल में मानसिक रूप से बीमार है। उसका स्वभाव एक इन्फेक्शन की तरह है। उनका व्यवहार उनका है, मेरा व्यवहार मेरा है। अगर हम उनके गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो हमने उनकी बीमारी का इन्फेक्शन खुद को लगा लिया। हमें नर्स बनना है, मरीज नहीं। आप सभी और हम मिलकर अगले 24 घंटे के लिए एक मानसिक उपवास रखेंगे कि हम बिल्कुल गुस्सा नहीं रखेंगे, बिल्कुल जोर से नहीं बोलेंगे। सुबह की शुरुआत कैसे करनी है? उठते ही अपनी बैटरी चार्ज करें। सुबह का पहला घंटा बिना फ़ोन, बिना खबर के बिताए। चुप रहने की शक्ति रखें। अगर कोई गलत बोले तो तुरंत जवाब न दे, कम से कम 5-10 सेकंड रुके। जैसे हम खराब खाना नहीं खाते, वैसे ही किसी के बारे में बुरा सोचना या गॉसिप करना बंद करें।
अक्सर हमारा ईगो अहंकार कहता है कि रिश्तों में मैं ही क्यों झुकूं, लेकिन झुकना कमजोरी नहीं शक्ति है। आप मेरे साथ मिलकर ये वाक्य दोहराएं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांति मेरा असली स्वभाव है, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया कहती है जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो खुश रहना आपकी अपनी पसंद है। आज मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। मेरी खुशी किसी व्यक्ति या वस्तु की गुलाम नहीं है। हम अक्सर कहते हैं उसने मुझे दुखी कर दिया या उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। यह सोचने का तरीका हमें कमज़ोर बनाता है। मेरे मन का मालिक मैं हूँ, कोई दूसरा मेरे अंदर दुख पैदा नहीं कर सकता जब तक मैं उसे इजाज़त न दूँ। मेरा रिमोट कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है। तनाव तब होता है जब हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह और भी अच्छा होगा। हर सीन परिस्थिति कल्याणकारी है। क्यों को बीत गई सो बात गई में बदल दे। लेने वाले नहीं देने वाले बने। दुख का सबसे बड़ा कारण है दूसरों से उम्मीद करना, सम्मान की, प्यार की या मदद की। मैं एक दाता हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब मैं दूसरों को सम्मान और दुआएं देता हूँ तो मेरी अपनी खुशी कुदरती तौर पर बढ़ जाती है। हम खुद को पद, नाम और शरीर से जोड़ लेते हैं जिससे डर पैदा होता है। मैं यह शरीर या रोल नहीं हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति और सुख मेरा असली स्वभाव है, इसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आज चलिए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि अब अगले 24 घंटे में कितने समय तक हम अपने आप को खुश रख पाते हैं। आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसे कमेंट में अवश्य बताएं। अपने दुख सुख दूसरों के साथ साझा करें और दूसरों के दुखों को देखकर समझें कि मेरा दुख बहुत कम है। प्यारे बाबा, मीठे बाबा आप सब पर कृपा और शांति बरसाते रहें। ओम शांति सभी को।